हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 7 के एग्जाम्पल। आज हम जिसमें मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 और 6th और 7th डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। इसके अलावा इससे पहले एग्जाम्पल 8 से पहले एक अल्टरनेटिवली मेथड है। अल्टरनेटिवली मतलब अल्टरनेटिवली दिखा रखा है तो क्वेश्चन 7 को कैसे कर सकते हैं। तो उस अल्टरनेटिवली मेथड को डिस्कस करूंगा क्वेश्चन 9 के साथ, जो कि अगली वीडियो होगी। ठीक है, तो अभी डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल 8। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 8। मेरा नाम है नीरज और ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम्पल 8। इसको डिस्कस करना है अभी। और जैसे कि मैंने बताया, इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है जो बुक में दे रखा है, अल्टरनेटिवली कैसे करते किसी क्वेश्चन को, वो मैं क्वेश्चन नंबर 9 में ही समझाऊंगा और वहाँ पे पूरा ही एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सही से एक्सप्लेन भी करा हुआ नहीं है कि ये के क्या है, के कहाँ से आया, ये सब ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते। फिलहाल तो एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल 8 में क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब भी लिखा हुआ है, पॉइंट्स, दो पॉइंट निकलेंगे जो इस लाइन को, जो लाइन सेगमेंट ये देंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3 बराबर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये। तो ये पॉइंट और वो पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, उस पॉइंट को दो पॉइंट निकलेंगे, वो बराबर में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, तो इससे पहले छोटी सी एक बात समझा देता हूँ। जैसे कि देख लो, यहाँ पे कहीं पे भी ये कहीं पे भी पड़ी है लाइन। ठीक है, ये रहा ए और ये रहा बी। ठीक है, बीच में इन्हें एन एम पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। मान लो एन एम पॉइंट डिवाइड कर रहे हैं। ये मतलब ये बराबर, ये बराबर, ये ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो ए एन बराबर एन एम बराबर एम बी। तो ए एन जो है वो एन बी का आधा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर इस पूरी लाइन की बात करी जाए तो ये 2 रेशियो है और ये 1 रेशियो है। तो ये दो जो डिवाइड हो रहे हैं वो 1:2 में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट एम निकाल लेते हैं, उसके बाद एम कैसे निकालेंगे ये मैं बताऊंगा। तो 2:1 मान के इस लाइन का पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि 1:2 मान के क्या कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो अब यहां पे इस तरीके से, ठीक है, तो उसको पहले लिख लेता हूं थोड़ा सा मैं। लेट पॉइंट एन एंड एम विच ट्राइसेक्ट मतलब वही, बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर पार्ट में बांटना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर पार्ट में बांटना। ट्राइसेक्ट लाइन सेगमेंट मेंट ए बी। ठीक है, तो उसके बाद we need to find coordinate of n and m। हमें n और m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। ठीक है, ठीक है, एक और लाइन लिख दो, एन सपोज की स्पेलिंग गलत तो नहीं है ना, सपोज एन इज क्लोज टू ए and
एम इज क्लोज टू बी, एम बी के पास वाला पॉइंट है और ये उसके वो वाला क्लोज इज क्लोज टू, सो एम इज क्लोज टू बी। ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया जैसे कि फिगर में दिया हुआ है इस तरीके से, पर लिखने की जरूरत नहीं है कि फिगर में दिया हुआ है, इस फिगर को भी बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या है, अगर ऐसा है तो जैसे कि मैंने वहां पे समझा दिया है, तो अगर n इज क्लोज टू a, तो इट इंप्लाइज दैट an रेशियो nb is equal to 1:2 is equal to m1 upon m2। ठीक है, तो ये m1 हो जाएगा ये, और ये m2 हो जाएगा, और 1:2 में है। ठीक है, तो ये इसके रेशियो में आ गए। तो यहाँ पे इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, an रेशियो nb 1:2 m1 रेशियो m2, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अब हमें पता है कि लाइन ऐसे डिवाइड कर रही है, अब इनसे निकालना हमें आता है अच्छे तरीके से, तो इनसे हम निकाल लेंगे। तो अब हमें एंड पॉइंट ढूंढना है जो इसको डिवाइड करे। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तो n का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो लिख लेते हैं x कोऑर्डिनेट, मतलब x निकलेगा पहले, x कोऑर्डिनेट ऑफ n, x इज इक्वल टू, अब x2 क्या हो जाएंगे, b के पॉइंट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, m1 x2 प्लस m2 x2 अपॉन m2 x1 प्लस m1 प्लस m2, इस तरीके से। तो अगर जिस नोट कर लो पहले, ताकि मैं इन्हें मिटा सकूं और आगे फिर करवा सकूं। ठीक, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो जिसने बिल्कुल ही नोट नहीं किया। 1 2 3 4 5, टाइम वेस्ट मत करो। और ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके बाद इसको मिटा देता हूँ, पहले तो पूरा ही मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो तो फॉर्मूला याद ही है सबको, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसी को अगर इक्वेट कराना चाहें यहाँ से, तो ये यहाँ पे b के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2, और a के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x1, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले को इसको अप्लाई करते हैं, x इज इक्वल टू, ठीक है, m1 हमने क्या था, m1 मान लिया था 1 इंटू x2 क्या है -7, प्लस m2 क्या था 2 इंटू x1, वो क्या है x1, वो है 2, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, इसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -7, 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 4/3, जो हो जाएगा ये आ जाएगा -3/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1। अब सेम y एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, y एक्सिस में क्या कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, n का। तो y एक्सिस में देखने के लिए भी फॉर्मूला सिंपल है,
यही वाला एक बार लिख देता हूँ, तो नीचे से थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। ये नोट कर ही रखा होगा वैसे आपने, छोड़ो, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, वाई एक्सिस में भी सेम फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। जो आगे करेंगे तो ये बन जाएगा, m1 क्या है 1 इंटू y2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 2, y1 क्या है माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2 3 ही आएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस 4 अपॉन 3, ये ऊपर का हो जाएगा 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो y का कोऑर्डिनेट आ गया 0, तो और ये आ गया n। इसको साइड में लिख लेते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ n इज इक्वल टू -1 0, ठीक है। अब क्या करना है, टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ m। अब अगर देखोगे मैंने लाइन भी लिखी थी शुरू में, तो वहां से देखोगे कि अगर जैसे कि m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो ये a b पॉइंट थे, यहाँ पे n था और यहाँ पे कहीं m था, ठीक है। अब ये 1:2 था, ठीक है। तो अब m फाइंड करना है, तो m पॉइंट निकालना है, तो अब हमें m पॉइंट से ये क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो पॉइंट m1 फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो ठीक है, तो अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखो, इट इम्प्लाइज दैट am अपॉन mb इज इक्वल टू 2/1 इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो am रेशियो ab, am रेशियो ab नहीं mb, सॉरी mb होना चाहिए, am रेशियो mb, am रेशियो mb इज इक्वल टू 2:1, ठीक है, इज इक्वल टू m1 रेशियो m2, इस तरीके से। तो m1 m2 क्या आ जाएंगे 2:1, ठीक है, मतलब 2 आ जाएगा m1 और ये आ जाएगा वो, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ से चाहो तो ये डालो, पिछली बार भी सर ने नहीं डाला, ये क्या लिखा तो है, ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डालेंगे। अब क्या करना है, इसको फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m, एक्स टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ m के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो वो निकालने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ m, यहाँ पे मैं इस पे लिख देता हूँ xn और ये xyn, ठीक है, n का मतलब x का, यहाँ पे लिख देता हूँ xm इज इक्वल टू वही, अब इस बार इसको हाँ, इस बार भी x1 वही रहेगा और x2 यही रहेगा, ठीक है, सेम वैसे ही, बस स्लोप चेंज हुआ है, ठीक है, स्लोप चेंज हुआ है, बाकी वो मतलब स्लोप मतलब m चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ हो रही है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या है ये mb
और ये इधर ये, तो m के निकालने एक्स एम निकालने के लिए यहाँ से देखो b, और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, एक बार फॉर्मूला लिख लिया, अब डायरेक्ट काम करता हूँ। ठीक है, तो स्लोप क्या है, m1 2 इंटू x2 यही रहेगा अभी तो, ठीक है, -7। ठीक है, फॉर्मूला लिख ही लिया हो, फॉर्मूला तो ध्यान होगा। तो m1 इंटू x2 प्लस m2, स्लोप चेंज हुआ है अब की बार, इंटू इसका एग्जैक्टली यहाँ से 2, ये 2 इधर आ गया और 1 इधर चला गया, 1 इंटू 2। ठीक है, 2 यानी कि x1, m1 इंटू m2, सॉरी m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 प्लस यहाँ पे वापस 1 प्लस 2 ये आएगा 3, यहाँ से अगर सोल्व करोगे तो -14 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 12 बाई 3, जो कि आ जाएगा नेगेटिव का 4। ठीक है, तो y में निकालूंगा इसके कोऑर्डिनेट, इससे पहले ऊपर से थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, वो इसलिए नोट कर लो आप 1 2 3 4 5। तो आई होप नोट कर लिया होगा, जिसने नोट नहीं किया स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। अब इसमें क्या डिस्कस कर लेते हैं, ये आ गया। अब इसका y पॉइंट खरीदना है, मतलब खरीदना नहीं है, निकालना है। ठीक है, y पॉइंट निकालने के लिए y के कोऑर्डिनेट, तो m1 इंटू y2 यानी कि ये प्लस m2 इंटू y1 यानी कि 2 नेगेटिव 2 प्लस m1 प्लस m2, तो ये आ गया 8 प्लस -2 अपॉन 3, इसमें से माइनस हुआ, ये आ जाएगा 8 - 2 अपॉन 3 इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आ गया 2, तो x में क्या है -4, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x में इसका सॉरी m के कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -4 एंड y में 2। ठीक है, नोट कर लो जिसने करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट क्या है, n इज इक्वल टू, या यूँ लिखो डायरेक्ट, n -1 0 एंड m -4 2 is the point which trisect the line segment AB, then A 2 and B
सकते हो। तो इसको भी नोट कर लो, 1 2 3 4 5। जिसने नोट नहीं किया वो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। तो अगला जो है ये जो मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ अल्टरनेटिव मेथड, उसके साथ एग्जाम्पल 9, क्योंकि उसके साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा तो इसलिए मैं अलग से नहीं करूँगा। तो 9 और 10 एग्जाम्पल जो हैं वो अगले वीडियो में मैं करूँगा, क्योंकि अगर इसमें किया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, 40-50 मिनट के आसपास पहुँच जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे कर रहे हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके अलावा अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिसमें मैं करवाऊंगा एग्जाम्पल 9 और अल्टरनेट मेथड जो अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते हैं वो इसी में ही सिखा दूंगा। उसके अलावा एग्जाम्पल 10 भी शायद उसी वीडियो में करवा दूँ, ठीक है। तो अगर उसको देखना है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और थैंक यू।